खबर यूपी के झांसी से है, जहां उत्तर मध्य रेलवे के झांसी मंडल में आज सुबह मालगाड़ी का एक डिब्बा पटरी से उतर जाने से रेल यातायात प्रभावित हो गया। किसी तरह से इस रेल यातायात को चालू किया गया, लेकिन वही डिब्बा शाम को खाली कराने ले जाते समय एक बार फिर पटरी से उतर गया। इस घटना के कारण सुबह एक और जहां दिल्ली झांसी मार्ग अवरुद्ध रहा, वहीं दूसरी ओर देर शाम झांसी मुंबई मार्ग अवरुद्ध रहा। इसके कारण कई ट्रेनें प्रभावित रहीं। झांसी आउटर पर सीपरी पुल के पास मालगाड़ी के ड्रेल होने से झांसी कानपुर रेल मार्ग पर ट्रेनों का आवागमन प्रभावित हुआ। घटना की जानकारी मिलते ही रेल मंडल के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। डीआरएम दीपक कुमार के मार्गदर्शन में तुरंत डिब्बे को पटरी से हटाकर झांसी कानपुर मार्ग पर आवागमन सुचारू करने के प्रयास शुरू कर दिए गए। कुछ घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार डिब्बों को पटरी से हटाया गया और मार्ग पर ट्रेनों का आवागमन सुचारू किया गया। रेस्क्यू अभियान जारी रहने तक यात्री ट्रेनों को रोके जाने के कारण यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन मालगाड़ी के ट्रैक से हटने के बाद इस मार्ग पर आवागमन सुचारू कर दिया गया। रेलवे सूत्रों ने बताया कि सुबह 7:56 पर यह दुर्घटना हुई, जिसके बाद तुरंत ही एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन ART को मौके पर भेजा गया। इसी की मदद से डिब्बे को रिरेल किया गया और दूसरे इंजन की मदद से आगे बढ़ाया गया। लगभग 2 से ढाई घंटे की मशक्कत के बाद इस मार्ग पर रेल आवागमन सुचारू कर दिया गया। इस कारण 20-171 वंदे भारत, 20-976 चेन्नई एक्सप्रेस और लोकल ट्रेन इटावा झांसी प्रभावित हुई। सूत्रों के अनुसार घटना की जांच के लिए कमेटी गठित कर दी गई है, जो जल्द ही अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। उधर देर शाम जो डिब्बा पटरी से उतरा था, उसे खाली कराने के लिए ले जाया जा रहा था, तभी एक बार फिर वह डिब्बा पटरी से उतर गया। इसके कारण झांसी मुंबई रेल मार्ग पर भी यातायात प्रभावित रहा। देर रात उस डिब्बे को भी रिरेल किया गया, तब कहीं जाकर यातायात सुचारू हो सका। झांसी से दीप न्यूज के लिए दीपक चंदेल की रिपोर्ट। ऑटोमोबाइल जाती है तो इसकी जो इंजन से जो 11वीं जो वैगन थी वो ड्रेल हो गई। आगे वाला पोर्शन और पीछे वाला पोर्शन बिल्कुल इंटैक्ट था, तो पीछे की एक व्हील ड्रेल हुई थी, जिसको बॉगी बोलते हैं। उन्होंने सबसे पहले स्ट्रेटजी लिया कि इसको साइड को फटाफट क्लियर किया जाए, मूवमेंट स्टार्ट हो जाए जल्दी। हम लोगों ने आगे वाले जो कोच थे उसको अनकपल करके आगे से चला दिया और पीछे वाले कोच में इंजन ला करके इसको पीछे वाला क्लियर कर दिया। साथ में उसी दौरान हम लोग इंजन उसको भी जो रेल वैगन थी उसको भी हम लोग जैक से उठा रहे थे, और जैसे उठा हम लोगों ने इंजन रेडी रखा था, उसको पुल कर करके साइड को क्लियर कर लिया। आई थिंक मुझे लगता है इस सिचुएशन में इससे फास्ट पॉसिबल नहीं होता। लगभग कितने घंटे रेल यातायात बाधित रहा? लगभग 2 घंटे। इसमें भी हमारी अप वाली लाइन चालू थी। अब डाउन का मामला है। डाउन में ज्यादा इफेक्ट हुई थी, अब डाउन भी क्लियर हो गया। कौन कौन सी गाड़ियां प्रभावित हुई थी? अब वो गाड़ियों की लिस्ट है, अभी तो वंदे भारत देखिए आप जस्ट गई है, डाउन वाली एक उधर वाले भी आ रही है, वो थोड़ी सी प्रभावित है। भोपाल वाली जो वंदे भारत मामले में क्या कुछ जांच की आदेश दिए गए? हाँ, जांच हो गई। हमारी जो स्टैंडर्ड है जांच की जो प्रोसीजर है उसके हिसाब से नॉमिनेट हो गए हैं लोग, मेजरमेंट्स कर रहे हैं, डिटेल्स बाद में पता चलेगा। ठीक है, थैंक यू। बस सर इतनी बात चाहिए।